हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फिक्स डिपॉजिट की, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके पास लाख 2 लाख रुपए होता है, वो लोग इस फिक्स डिपॉजिट को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और कहाँ करना चाहिए और किन लोगों को कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें, एक बैंक जो होती है वो दो तरीके के अकाउंट को ऑफ़र करती है। सबसे पहला तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंट होता है, थोड़ा बेसिक इसलिए बता रहा हूँ जिससे आगे जो हम चीज़ें बताएंगी वो आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो करंट अकाउंट होता है वो बेसिकली बिजनेसमैन्स ये अपने बिजनेस के लिए खुलवाते हैं, और बाकी जो सेविंग अकाउंट होता है वो आम पब्लिक के लिए होता है। इस अकाउंट से पब्लिक अपने पैसे को जमा करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से इससे कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकती है। ऐसे ही एक अमाउंट होता है हमारे पास। अगर सपोज़ मेरे पास 50,000 रुपये है, तो मेरे दिमाग में ये आएगा क्यों ना हम इसको फिक्स्ड डिपॉजिट कर दें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट ही करना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में केवल खर्चे के लिए ही पैसे रखने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, बल्कि आपको फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। पूरा इंटरेस्ट रेट मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाऊंगा, आप बस वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर जाएं आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों हम कहाँ पर थे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे। तो हमको दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे करना चाहिए हम आपको बता दें। फिक्स्ड डिपॉजिट वह अमाउंट होता है जिसको हम एक अवधि के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। जैसे सपोज मैं 1 या 2 या 3 साल के लिए जमा कर दूं, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने समय के लिए डिपॉजिट करना चाहिए। दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है। पहली बात तो इसका अगर एक समय पीरियड को बांध दिया जाता है तो इसको आपको तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे बैंक अनुमति नहीं देती है, बट अगर आप कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको ये तोड़ना पड़ता है, तो इसमें बैंक कुछ जुर्माना आपसे ले सकती है और ब्याज दर तो आपको कम ही देगी। इसको हम एफडी तोड़ना कहते हैं। दोस्तों अगर सपोज आपके पास मैं बताऊं, अगर 4 लाख रुपए हैं, तो आपको किसी भी एफडी को ज़्यादा अवधि के लिए नहीं फिक्स डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों के पास 4 लाख है, उन्होंने 4 लाख उठा के और 10 साल के लिए कर दिया, तो यहाँ पर क्या लॉस होता है इसको बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बंदे के ये लॉस होता है, सपोज अभी फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 2 महीने या 1 साल बाद वह 6 या 7% हो जाए, तो वहाँ पर आदमी को फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं तो उनको 1-1 साल के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही कहूँगा कि आपको अलग अलग बैंक में भी करना चाहिए। इससे होगा कि आपकी एफडी मैच्योर होती रहेगी हर ईयर वाई, तो आपके पास जो उसका इंटरेस्ट है वो भी आता रहेगा और आपको लगेगा कि हमारे पैसे आ रहे हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये भी होगा दोस्तों कि आप अगर सपोज आपकी 4 एफडी चल रही हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट 4 चल रहा है, तो उसमें क्या है, अगर 1 साल में आपकी एक मैच्योर हो गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आप उस अमाउंट को उठा के तुरंत महंगे इंटरेस्ट रेट पे लगा तो सकते हो। आपने सपोज 4 लाख एक ही एफडी वो फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, तो आपका पैसा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये फिक्स डिपॉजिट का मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको ऐसे ही जमा करना चाहिए अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो।
दोस्तों मैंने ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कैलकुलेटर खोल रखा है। इसमें मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके अमाउंट को बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये यहाँ मैं पहले जीरो कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ, सपोज मेरे पास है अगर 50,000 रुपये, तो मैं 50,000 रुपये को यहाँ पर फिक्स्ड करूँगा। ठीक है, तो जब 50,000 को फिक्स करूँगा तो मेरे को दोस्तों 1 साल के लिए मैंने फिक्स किया है। यहाँ पर देखिए, ये 1 साल के लिए फिक्स किया है। ये मैंने कंपाउंडिंग पीरियड लिया है मंथली। ठीक है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो 6.1 मिल रहा है। मैंने कितना इन्वेस्ट किया है इसमें? 50,000 रुपये। मुझको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3,137 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही मैं यहाँ पर 1 लाख करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आप कैसे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं 50,000 हटा के 1 लाख रुपए कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1 लाख करता हूँ, देखिए दोस्तों ये मुझे दिखाता है 6,273 रुपये। ठीक है, इसको मैं अपने नॉर्मल कैलकुलेटर से भी करके दिखाऊंगा कि हमको ये मंथली कितना पड़ेगा। अगर मैं इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो चेंज कर दूँ दोस्तों यहाँ से, तो देखिए ये कितना इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसको 1 साल नहीं, इसको मैं 2 साल के लिए कर देता हूँ। तो देखिए ये 12,941 रुपये हो जाता है। अगर इसको हम मंथली कैलकुलेशन करके देखते हैं अपने नॉर्मल कैलकुलेटर, ये देखिए दोस्तों, ये 12,941 2 साल में हमको अमाउंट मिलने वाला है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 12/24 से, तो ये हमको कितना रुपया पर मंथ पड़ेगा? ये 540 रुपये मान लेता हूँ मैं। 539 रुपीज़ पर मंथ हमको पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इंटरेस्ट रेट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज मैं उसी पेज पे आपको लेके चलता हूँ। यहीं पर अगर मैं इसका टाइम पीरियड 3 साल बढ़ा देता हूँ तो ये 20,000 रुपये हो जाता है। 20,564 रुपये हो जाता है। अब 12 दूनी 24 बढ़ती हैं, 36 महीने हमारे पास हो गए। हम 36 महीने से ये 20,564 को मैं कैलकुलेट करता हूँ। 20,564 अपॉन 36, तब भी ये हमको कुछ इंक्रीमेंट हुआ है इसमें 571 रुपये, वो 540 था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए दोस्तों हमको क्या करना चाहिए? हमको इन्वेस्टमेंट पीरियड केवल 1 साल ही रखना चाहिए। इससे हमारा कोई ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।